इंटरविलस स्पेस और विलाई का ब्लड मिक्स नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन का फिल्ट्रेशन होता है। इनिशियली जो 4 मंथ थे वहां पे 2 आर्टरी और 2 वेन का फॉर्मेशन हुआ था, और जैसे 4 मंथ आया वहां पे राइट अम्बिलिकल वेन थी वो डिसअपियर हो गई थी, और उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पर जो लेफ्ट अम्बिलिकल एक वेन बची थी वो क्या करती है, आगे आती है, और बच्चे के जो फिटस है, फिटस का जो लीवर है, लीवर के अंदर एंटर होती है राइट साइड से, और आगे जाके एक बाईपास चैनल बनाती है। किसके साथ बनाती है, अपने का इंफीरियर वेना के बाद अम्बिलिकल वेन और इंफीरियर वेना के बाद फर्स्ट बाईपास चैनल बनाती है, उसे अपन बोलते हैं डक्टस विनोसस। क्या बोलते हैं दोस्तों, डक्टस विनोसस। ये डक्टस विनोसस क्या करती है, यहाँ पर जो अम्बिलिकल वेन आई थी ये अपना ब्लड किसको दे देती है, इंफीरियर वेना केवा को, और इंफीरियर वेना केवा क्या करती है, इस ब्लड को राइट एट्री में छोड़ देती है। किसमें छोड़ देती है, राइट एट्री में। अब जो राइट एट्री में जो मोस्ट ऑफ ब्लड आया था वो क्या करती है, इंफीरियर वेना केवा। यहाँ पर आइए, ये ब्लड क्या होता है, मोस्ट ऑफ ब्लड बोले तो 2/3 पार्ट है, बोले तो 75% राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम की तरफ चला आता है, और लेफ्ट एट्रियम की तरफ से जो ब्लड आया था लेफ्ट एट्रियम वाला बाइकस्पिड वाल्व को क्रॉस करता हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होता है, यहाँ पर अयोटा लगी रहती है। ये असेंडिंग अयोटा इनको पिकअप करती है, 800 अयोटा से लेके आगे जाके क्या करती है, डिसेंडिंग अयोटा। यहाँ पर एक पल्मोनरी आर्टरी होती है, यहाँ पर थर्ड बाईपास चैनल होता है जिसे अपन डक्टस आर्टेरियस बोलते हैं। डक्टस आर्टेरियस को ज्वाइन करती है और आगे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में ज्वाइन कर लेती है। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में ज्वाइन करे तो बोले क्या होता है, डक्टस आर्टेरियस होता है, आगे जाके थोरेसिक डक्टस आर्टेरियस होता है, आगे जाके थोरेसिक आयोटा में ओपन होता है, थोरेसिक आयोटा आगे जाके एब्डोमिनल आयोटा में ओपन होता है, और जो एब्डोमिनल आयोटा है आगे जाके 2 इलियक आर्टरी, कितनी 2 इलियक आर्टरी की ब्रांचों में जाता है, और ये इलियक आर्टरी है आगे जाके 2 हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी होती है उनको ज्वाइन करता है, और ये हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी है यहाँ क्या होती है, ये 2 हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी वापस इस ब्लड को कहां पे पहुंचाती है, अम्बिलिकल आर्टरी को। कहां पहुंचाती है, अम्बिलिकल आर्टरी है। और दोस्तों एक और चीज है कि अपन ने कहा कि जो इंफीरियर वेना केवा के द्वारा जो ब्लड आया था वो राइट एट्री में आ गया है। बॉडी की जो लोअर एक्सट्रीमिटी वाला पार्ट का ब्लड था वीनस एट्रियम के द्वारा वो फीटस के क्या हुआ है, एट्री में आ गया है। अब जो रिमेनिंग ब्लड है ये अपर बॉडी का पार्ट है जो सुपीरियर वेना केवा ला रही है, ये क्या करती है, ये ब्लड लाती है और यहाँ छोड़ देती है। यहाँ का अपन ने कहा था मोस्ट ऑफ ब्लड था 75% ब्लड था राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम की तरफ चला आया। अब रिमेनिंग जो ब्लड रहता है वो कहां कैसे जाता है, रिमेनिंग जो ब्लड होता है राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वाल्व को क्रॉस करता हुआ वहां पे आ जाता है राइट वेंट्रिकल में। कहा जाता है दोस्तों, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में क्या होता है कि ये जो है ये पल्मोनरी ट्रंक को ज्वाइन करता है, और ये क्या करता है, पल्मोनरी ट्रंक आगे जाके पल्मोनरी आर्टरी को ज्वाइन करता है, जो डक्टस विनोसिस वाला पार्ट था वहां पे ज्वाइन करता है।